प्यारे बच्चों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल ईडू संधान में स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं। उसके पहले आपको हम बताते चले, बिहार दरोगा के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है पिस्टल सीरीज। पिस्टल इस सीरीज के तहत हमारे YouTube चैनल ईडू संधान पे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ अब हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू संधान टेस्ट सीरीज पर भी डाला जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। जब सेट 1 हुआ था तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर पीडीएफ चाहिए। बच्चों, पीडीएफ देने का कोई प्रावधान नहीं था पहले, लेकिन जब आपका बहुत सारा कमेंट्स आया तो हमने मैनेजमेंट से मिन्नतें मांगी, तब जाकर मैनेजमेंट अब तैयार हुई है कि पीडीएफ भी अब जारी किया जाएगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू संधान टेस्ट सीरीज। ईडू संधान जब आप टेलीग्राम में जाएंगे तो सर्च करेंगे ईडू संधान टेस्ट सीरीज, वहां पे इस सेशन का और साथ साथ जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे सभी का पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। और पिस्टल नाम सुनते ही बिहार दरोगा का ही ख्याल आया होगा। तो बिहार दरोगा का बहुत जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है और हम चाहते हैं कि आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें। जो पिस्टल के दीवाने हैं, वर्दी के दीवाने हैं, वो पूरी तरह से तैयार रहें। हम तैयार है, जानदार शानदार सेट लेके आ रहे हैं और उसका जिसका नमूना आप सेट 1 में देख चुके होंगे और बहुत जल्द सेट 2 भी आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें और आपको भली भांति पता होगा कि हम जो है हमारा प्रैक्टिस सेट कितना कारगर साबित हुआ है बिहार दरोगा के बच्चों के लिए। जब पिछले बार जो है बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं है, पिछले बार जो है हमारे बच्चे टॉप में आए हुए हैं, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, इनमें सभी में बच्चे हैं। लगभग 40 से 50 वैसे बच्चे हैं जिनका हमारे पास कॉल आया है और उन लोगों ने जो है बताया कि सर जो है कैसा प्रैक्टिस सेट रहा आपका और हम लोगों को सिलेक्शन में कितना फायदा आपका प्रैक्टिस सेट पहुंचा है। तो आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ट्रस्टिंग अस। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी ट्रस्ट करें और आंख बंद करके आप जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं आप उसे लगाएं। पिछले बार लगभग 150 प्रैक्टिस सेट कराया गया था और जब 150 प्रैक्टिस होता है और जब 150 प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो गया 15,000, ठीक है। तो 15,000 क्वेश्चन जब एक बार आप करके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही बूस्ट रहता है। तो आप हमसे जरूर जुड़िए और हम चाहते हैं जो भी नए बच्चे हैं वे सिर्फ दरोगा के लिए ही नहीं, बिहार एसएससी के लिए जो अभी जो एग्जाम हुआ था उसका साइंस का क्वेश्चन या और सारे सेक्शन का क्वेश्चन उठा लीजिए। जितने भी प्रश्न है हूबहू हमारे प्रैक्टिस सेट से पूछे गए हैं। साइंस के तो ऐसे ऐसे प्रश्न है जो कि आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिल सकता, मैं दावे के साथ लिख के बोल सकता हूँ। जो कि वैसे वैसे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो है वैसे वैसे मतलब क्वेश्चन जो हमारे प्रैक्टिस सेट से पूछे। और बहुत जल्द हम सिविल कोर्ट के लिए भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोग ईडू संधान टेस्ट सीरीज को और विस्तार करेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हम चाहते हैं कि आप लोग अपने मंजिल पे बहुत जल्द पहुंचे। और एक गुरु के लिए इससे बड़ा चीज नहीं हो सकता है कि जब उनके बच्चे जो है किसी अच्छे पोस्ट पे पहुंचे, उनका सिलेक्शन हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। तो अब हम बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो हमने अभी बताया है कि हम लोग एक नए सीरीज का आगाज कर रहे हैं। उस सीरीज का नाम रखा गया है विजय सीरीज, ठीक है, इसे याद रखिएगा, विजय सीरीज। ठीक, इस सीरीज के तहत विगत एक वर्षों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर वीकली कोई करंट अफेयर्स आता है तो उसको भी इसी सीरीज में सम्मिलित किया जाएगा। आज इस वीडियो सेशन में टोटल 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है और हम चाहते हैं जब सेट खत्म हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कितने प्रश्नों के सही उत्तर मिले हैं और आप कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सीट 2 जो बिहार दरोगा का है वो बहुत जल्द आएगा, उस पर काम चल रहा है। तब तक के लिए आप करंट अफेयर्स को देखिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? आपके पास ऑप्शन है 92,
83, 90 और 87। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 87। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जो है भारत को 87 रैंक प्राप्त हुआ है। जबकि बात करते हैं शीर्ष स्थान की, तो शीर्ष स्थान पे जापान और सिंगापुर को मिला है। ठीक है, जापान और सिंगापुर, इसको जो है टॉप स्टेट के रूप में मिला है। टॉप जो है राज्य मतलब देशों की सूची में जो है जापान और सिंगापुर शामिल है। जबकि बात करते हैं सेकेंड स्थान की, तो सेकेंड स्थान पे जो है, सॉरी, सेकेंड स्थान पे जो है जर्मनी आया है। जबकि तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया का स्थान आया है। तो बात करते हैं जैसे 2022 में, एक यहाँ पे ये भी प्रश्न बनता है कि 2022 और 2021, यहाँ पे कभी कभी प्रश्न आपको दो तरीके से पूछ सकते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 2021 की अपेक्षा 2022 में भारत का जो ग्रोथ या डिक्रीज क्या रहा, तो आपको ऐसे भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो 2021 में याद रखिएगा, 2021 में भारत को स्थान मिला था 90, उसके पहले 2020 में मिला था 84, और अब जाकर 2022 में मिला है 87। ठीक है, तो ये तीनों तथ्य को आप याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पे, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है 2001, 2002, 2003, 2004। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2003। प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। इसी कारण से जो है 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है, हाल ही में निम्न में से किस ऐप की गुणवत्ता से प्रभावित होकर FICCI ने, फिकी ने बिहार पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 प्रदान किया है? फिकी यानी फिकी का जो है फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, तो फिकी के जो है, अभी आप बात करते हैं, अभी हाल में ही फिकी के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है हाल में ही बदले हैं। ये जो है आप इसे भी याद रखिएगा, फिकी का जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है हाल ही में बदले हैं, उसका नाम जो है शुभ्रकांत पांडे है। क्या नाम है? शुभ्रकांत पांडा। हाल ही में जो है दिसंबर में ही ये जो है फिकी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं शुभ्रकांत पांडा। तो अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि किस ऐप की गुणवत्ता के कारण जो है स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 दिया गया है, हाल ही में मिला है। इसका ऑप्शन है ब्रज, आयुध, चक्र और समाधान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्र। चक्र एप्लीकेशन जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन एप्लीकेशन है, अर्थात यह चेहरों को पहचान करता है। जैसे भीड़ भाड़ इलाका है तो उसमें जो है चेहरे का पहचान पड़ेगा। जैसे कि एक यहाँ पे आगे देखते हैं इसका जैसे यहाँ पे मानिए, जैसे यहाँ पे चक्र जो है, ये पहले देखते हैं इसका जो है फीचर्स क्या है। तो चक्र का फीचर्स में क्या है, बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह AI टेक्निक पर आधारित है। ठीक है, और साथ साथ जो है पिक आउट अ फेस इन अ क्राउड, यानी कि जो भीड़ भड़ाका इलाका रहेगा, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, वहां से एक चेहरा को यह उठाएगा और उसे जो है अपना मैच करेगा। इसमें एज नो बार है। इसमें आप सोचिए कि हाँ, ये जो है 20 से लेकर 25 तक का ही उठाएगा या 35 से लेकर 50 तक के ही एज को यह रिकॉग्नाइज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें जो है एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। साथ ही साथ फेस मैचिंग टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। अगर इसको फेस मैचिंग करने की कैपेबिलिटी को हम देखते हैं तो इसको मात्र अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है, बहुत छोटा सा समय में आपको जो फेस रिकॉग्नाइज करके दे देता है चक्र एप्लीकेशन। साथ ही साथ सिस्टम ग्रोज बेटर विद द नंबर ऑफ इमेज टेकन से, जैसे जैसे जो है इमेज जो लेने की क्षमता, लेने की जो संख्या होगा, वो जैसे जैसे बढ़ेगा, पहले एक था, फिर दो हुआ, फिर तीन हुआ, चार हुआ, जैसे जैसे इमेज की संख्या बढ़ेगी तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो उससे क्या होगा कि आपको बेहतरीन जो है रिजल्ट देगा। साथ ही साथ डिस्गाइज नो बार, यानी इसमें कोई ड्रेस है, जैसे
कोई इसमें ड्रेस जैसे कि आपको काला ड्रेस पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया या ब्राउन ड्रेस पहन लिया, तो उसका यहाँ पे कोई जो है बाउंडेशन नहीं है कि हाँ इस ड्रेस में होगा तो ही पहचान पड़ेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें क्या करता है, ये जो है चक्र एप्लीकेशन में यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, एक डेटाबेस होता है, क्रिमिनल डेटाबेस, ठीक है। क्रिमिनल डेटाबेस को जो है चक्र एप्लीकेशन के साथ जो है इंटीग्रेट किया जाता है, और दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद में जैसे ही ये एप्लीकेशन जो है भीड़ भाड़ इलाकों में इंस्टॉल किया गया रहता है, जैसे ही वहां से किसी का फेस को जो है रिकॉग्नाइज करता है, तो अपने डेटाबेस से जो है यह चेक करता है। जैसे ही डेटाबेस में वह जो है पाया जाता है, तो तुरंत ही जो है यह जो है ऑटो अलर्ट जो है नजदीकी जो है थाने में या नजदीकी जो भी कंट्रोल सेंटर में वहां पे यह पहुंचा देता है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी जो है बेहतरीन ऐप जो है बनाया गया है बिहार पुलिस के लिए। इसका नाम है आपको चक्र, जिसके लिए हाल फिलहाल में FICCI ने इसको अवार्ड भी दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक या लेखिका दोनों हो सकता है, ठीक है, लेखक या लेखिका कौन है? तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है वी नारायण स्वामी, स्वाति चतुर्वेदी, पी चिदम्बरम और किरण बेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। अगले प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, किस राज्य के प्रसिद्ध सिरसी सुपारी को GI टैग मिला है? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अब है यहाँ पे, वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है एलन मास्कोइट, मोर्टल मेंडल, एनी अर्नेल और एलेस वियाली वियाली यातस्की। ठीक है, आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। अब नोबेल शांति पुरस्कार जो है इनमें से किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिस को मिला है यह। ठीक है, इसमें क्या है, नोबेल पुरस्कार जो है मैक्सिमम जो है एक साथ कितने आदमी को मिल सकता है? मैक्सिमम जो है एक साथ जो है यह जो है 3 आदमी को मिल सकता है, 3 पर्सन्स को एक साथ यह मिल सकता है, मैक्सिमम 3 पर्सन्स। अगर बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, सबसे पहले जो है 1901 ईस्वी में प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था, स्थापित किया था। साथ और हम जानते हैं ये जो है डायनामाइट के लिए जो है फेमस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2022 के, जो कि अब यहाँ जैसे कि नोबेल पुरस्कार जो है, अब यहाँ प्रश्न ये भी बनता है कि ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये जो है 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड्स में इसे दिया जाता है। और वो कौन कौन से फील्ड्स है हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला फील्ड है, जैसे कि मानते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजी या मेडिसिन है। ठीक है, तो इस साल के जो है विजेता है ये है स्वांते पावो। आप लोग जो नोट डाउन करते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि यही ये पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएंगे। और एकदम पूरे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो है सीधा लिखिए मेडिसिन में किसे मिला है, स्वांते पावो को, और किस चीज के लिए मिला है। तो इसे जो है ना मानव विकास के लिए मिला है। सिर्फ आप इतना याद रखिए, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, इससे मिलता जुलता आप मार लेंगे। तो मानव विकास में जीनोम से संबंधित खोज के लिए जो है स्वांते पावो को मिला है। अगला जो है यहाँ पे रसायन के क्षेत्र में, तो रसायन के क्षेत्र में जो है बार्टोजी, मेंडल और शार्पलेस। ठीक है, अब मेंडल यहाँ पे, अब ये जो है केमिस्ट्री, ये क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में मत घुसिएगा, ठीक है, यहाँ पे रसायन में इसको दिया गया है। तो ये मेंडल वाले जो मटर के जो प्रयोग से मत जाइएगा। तो रसायन विज्ञान में बार्टोजी, मेंडल और शार्पलेस, ऐसे आपको याद भी रह जाएगा, उससे आप को रिलेट करते हैं तो आप इसे याद रख लेंगे। रसायन के क्षेत्र में मेंडल को मिला है, तो बार्टोजी, शार्पलेस और मेंडल को मिला है। यह किस लिए मिला है? यह मिला है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इसे दिया गया है। अब बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है एस्पेक्ट, क्लॉसर और जिलिंगर को मिला है। इसके मिला है क्वांटम फिजिक्स के लिए मिला गया है। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में एस्पेक्ट, क्लॉसर और जिलिंगर को क्वांटम फिजिक्स के लिए मिला है। अब अगली बात करते हैं यहाँ साहित्य के लिए। साहित्य के लिए मिला है एनी एरोनॉक्स को मिला है। एनी एरोनॉक्स जो है ये सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है अपने लेखों द्वारा, तो इनको जो है साहसिक कार्य के लिए एनी एरोनॉक्स को मिला है। अगला है शांति पुरस्कार। शांति पुरस्कार जो है इसमें जो है तीन तीन को मिला है। एक तो यहाँ व्यक्तिगत मिला गया है, जबकि दो जो है यहाँ पे संस्था है। पहला तो जो प्रश्न में पूछा गया था बियाली आताश की, और दूसरा है ऋषि मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, और तीसरा है
एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो है किस देश की संस्था है? तो ये जो है यूक्रेन की संस्था, ठीक है। तो ये इस तीनों को जो है शांति का पुरस्कार मिला है। अब अगला है यहाँ पे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है बर्नार्ड डायमंड और फिलिप को। इसलिए मिला है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए इसे। तो आप जो है इसे याद कर लीजिएगा, अगले एग्जामिनेशन में ये काफी संभावना है, खासकर बीपीएससी में इसे पूछने की। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेनार गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अनुसूचित किया जाएगा? अभी किया नहीं गया है, लेकिन इसे जो है नई जो है वेटलैंड में शामिल किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है झारखंड, सॉरी राजस्थान, हरियाणा, बिहार और असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अब यहाँ पे देखिए वेटलैंड भूमि क्या होता है? तो वेटलैंड जो होता है यही जो होता है जब से ईरान में एक शहर है, ईरान में क्या कौन सा शहर है? रामसर है। ईरान में एक शहर है रामसर। तो रामसर में जो है यहाँ पे वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। ये कब हुआ था? 1971 में। 1971 में रामसर शहर में वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत जो है जो भी इस प्रकार के भूमि है उसको संरक्षित करने की बात की गई थी। और बात करते हैं भारत को इसमें शामिल होने का, तो भारत इसमें 1 फरवरी, इंडिया जो है 1 फरवरी 1982 को वेटलैंड कन्वेंशन में अपनी सहमति दी थी। तो भारत ने यहाँ पे ये ज्वाइन किया। अब हम बात करते हैं वर्तमान में भारत में टोटल कितने, वर्तमान में भारत में वेटलैंड की संख्या कितने हैं, जितने रामसर साइट जो है कितने हैं? अभी वर्तमान में भारत में 75 ऐसे स्थल है। हाल ही में जो है 11 स्थलों को शामिल किया गया है, जिसके कारण अब टोटल कितने हो गए हैं? 75 हो गए हैं। और अगर बात करते हैं सबसे वैसा कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड है, नंबर ऑफ वेटलैंड जो है कहाँ पे है? तो ये आपको पाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। और सेकेंड स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है, ये है आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो तमिलनाडु में टोटल कितने हैं? 14 है, ठीक है। तमिलनाडु में टोटल 14 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 है। और एक ये भी याद रखिए, वेटलैंड का विस्तार जो है ना जो मोदी गवर्नमेंट आई है उसके रीजन में काफी ज्यादा हुई है। क्योंकि अगर आप डेटा को देखते हैं तो 1982 से लेकर 2013 तक टोटल भारत में 26 साइट्स थे, ठीक है। केवल जो है 26 जो है ऐसे स्थल थे, लेकिन 2014 से लेके 2022 तक इसमें टोटल जो है 49 जगहों को जोड़ा गया है, ठीक है। 49 साइट्स को जो है इसमें ऐड किया गया है। तो अब टोटल मिला के हो गए आपको 75। तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए और आप देख सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस संस्थान के एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है, किस संस्थान ने? ठीक है, किस संस्थान ने जो है लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूईएफ और यूनिसेफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, पुस्तक, फिर से एक पुस्तक वाला आया, ये जो है हाँ, सियासत से सदस्यता के लेखक कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार ने किया है? आपके पास ऑप्शन है राधेश्याम तिवारी, अमित शाह, विनय कुमार तिवारी और विनय कुमार चौधरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय कुमार चौधरी। विनय कुमार चौधरी जो है अभी ये जो है हाल फिलहाल में वित्त मंत्रालय में, ठीक है, बिहार सरकार के जो है वित्त मंत्रालय में यह मंत्री है। तो विनय कुमार चौधरी द्वारा यह लिखित पुस्तक है सियासत में सदस्यता, जिसका विमोचन किसने किया है? नीतीश कुमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पे, हाल ही में संपन्न 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? आपके पास ऑप्शन है सलमान खान, रणवीर सिंह, अजय देवगन और सूर्या और मनोज बाजपेयी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय देवगन और सूर्या। 68वें फिल्म से संबंधित जो है और भी यहाँ पे तथ्य है, उसे हम देख लेंगे। इस साल जो है आपको ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसने जीता? तो
ये जो है जीता है आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक अनुकूल राज्य, फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का जो है पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। और बात करते हैं यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म। एक होता है फीचर फिल्म होता है और एक होता है गैर फीचर फिल्म। तो गैर फीचर फिल्म के रूप में मिला है टेस्टिमनी ऑफ एना को। टेस्टिमनी ऑफ एना को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर का मिला है, जबकि सूर्या रई पोट्टी को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। जिस प्रकार से सूर्या और अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, वहीं जो है अर्पणा बाल मुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। अर्पणा बाल मुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। साथ साथ एक देखते हैं सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला है आपको एक के अय्यप्पनम कोशियम्मू के लिए जो है मिला है ननचम्मा को। इसे याद रखिएगा, ननचम्मा। और इसके अलावा जो है मेल प्लेबैक सर्वश्रेष्ठ मिला है इसे राहुल देश पांडे। इसमें से 2 प्रश्न। और इसमें अगला है, जैसे यहाँ पे संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड कौन जीता, तो ये तानाजी को मिला हुआ था, द अनसंग वॉरियर को। साथ ही साथ अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ निदेशक का, तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला है आपको सचिदानंदन को। इस फिल्म के लिए वहीं ए के अय्यप्पनम कोशियो, जहाँ पे उसको सर्वश्रेष्ठ जो है प्लेबैक का सिंगर का अवार्ड मिला था ननचम्मा को सेम फिल्म के लिए। और यहाँ पे इसी फिल्म के लिए इसे जो है सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला है सचिदानंदन केआर को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण का थीम क्या रखा गया है। ठीक है, ये क्या रखा गया था ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो आपके पास है स्वास्थ्य के लिए योग, जीवन के लिए योग, मानवता के लिए योग और स्वास्थ्य जीवन और स्वस्थ स्वस्थ जीवन और स्वस्थ विचार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवता के लिए योग। इसमें क्या है, अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। और ये भी प्रश्न बनता है कि यह कब से मनाया जा रहा है, तो ये जो है 2015 ईस्वी से मनाया जा रहा है। यूएन में जो है 2014 में, यूएन में 2014 में यह प्रस्ताव रखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, जिसे जो है दिसंबर 2014 में इसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया। तब से जो है 2015 से हर वर्ष जो है 21 जून को ही 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, भारत और किस देश ने अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स, एमपीएक्स क्या होता है, मैरी टाइम, मैरी टाइम, और पी का क्या था, एक मिनट, ये था यहाँ पे पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ओके, तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है किन 2 देशों के बीच में हुआ। आपके पास ऑप्शन है जापान है, अमेरिका है, रूस है और यहाँ पे सऊदी अरबिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि आपको अगले स्लाइड में दिया गया है, उसे आप गौर से देखिए। जैसे यहाँ पे क्या है, संप्रीति। संप्रीति जो है मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ के बीच होता है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका है। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड है। ब्रज प्रहार जो है इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच में। एक होता है नोमैडिक, ठीक है, घुमंतु वाला नोमैडिक एलिफेंट, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है। अब यहाँ पे एक गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हो रहा है। शक्ति एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच हो रहा है। और धर्मा जो है इंडिया और जापान के बीच होता है। और हम लोग अभी पढ़ा है कि एमपीएक्स जो है जापान और इंडिया के बीच होता है, ठीक है। और सूर्य किरण जो है इंडिया और नेपाल के बीच होगा, हैंड इन हैंड जो है इंडिया और चाइना के बीच में है। जबकि सिम्बेक्स जो है इंडिया और सिंगापुर। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस। और कॉर्पोरेट जो है इंडिया और थाईलैंड। इस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण जो है मिलिट्री एक्सरसाइज दिया गया है। एक बार आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा या नोट डाउन कर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है हाल ही में चर्चा में रहा ईआरएसएस का विस्तार रूप क्या है। ईआरएसएस का विस्तार रूप क्या है, तो यहाँ ऑप्शन है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसका सही होता है, और इससे रिलेटेड जो है कुछ तथ्य भी लिखिए ईआरएसएस से। और यहाँ अगला ऑप्शन है एक्सट्रीम रेडिएशन सोलर सिस्टम है, इन लार्ज रेडियो सेंसिटिव सिस्टम है, इंटर रिलीजन सपोर्ट सिस्टम। ईआरएस का है फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी रिस्पांस
सपोर्ट सिस्टम। अब ऐसा प्रश्न हमने क्यों पूछा? क्योंकि हाल ही में बिहार सरकार ने 112, याद होगा आपको, 112 डायल जो है स्टार्ट किया है। इसके तहत जितने भी इमरजेंसी सेवा है, जैसे मेडिकल है, पुलिस हो, फायर हो, सारे को जो इसमें इंटीग्रेट किया गया है। तो 112 में क्या है, आपातकालीन ये सुविधा है। तो वहीं जो है इमरजेंसी रिस्पांस रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ये 112 जो है सिर्फ बिहार सरकार का ही नहीं बल्कि यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट में इस नंबर को जो है स्टार्ट करना है। और साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है, इमरजेंसी पर्पज से जो है इसे सहायता पहुंचाया। और 112 के तहत जो है बिहार में बहुत सारी वैकेंसी भी आने वाली है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ERSS का विस्तार रूप क्या होता है? तो ये होता है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पूछा गया है, हाल ही में राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत किया? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का बी, असम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। अब यहाँ पे कुछ और भी एप्लीकेशन की बात करते हैं, जैसे एक सारथी है, याद रख लीजिए, एक दो जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, सारथी जो है मोबाइल ऐप है, सारथी मोबाइल। यह जो है आपको सेबी द्वारा लागू किया, सेबी द्वारा जो लॉन्च किया गया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा यह जारी किया गया है। और एक दूसरा है आपको आभा मोबाइल ऐप, आभा मोबाइल ऐप। ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा, ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इसे लागू किया गया है, चलाया गया है। और एक तीसरा है दिशांक ऐप, दिशांक एक कुछ इंपॉर्टेंट ऐप है, इसके अलावा और भी ऐप है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए दिशांक ऐप है। दिशांक ऐप जो है ये कर्नाटक सरकार द्वारा लागू, कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर में पूछा, 17 नंबर में है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है? यानी बिहार के किस जिले में? आपके पास ऑप्शन है गया, गोपालगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर अररिया से कोई वीडियो देख रहे होंगे तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर में, हाल ही में भारत में पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आपका ऑप्शन दिया गया है शिमला हिमाचल प्रदेश, रानीखेत उत्तराखंड, मसूरी उत्तराखंड और गंगटोक सिक्किम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत उत्तराखंड। अब हम 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किसे महिला IPL 2023 का मीडिया राइट्स मिला? आपके पास ऑप्शन है डिज्नी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, फैनकोड, अमेजन और वायाकॉम 18। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायाकॉम 18। वायाकॉम 18 में जो है 951 करोड़, ये राशि याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है अन्य देशों की जो भी बिग बैश लीग होती है या और भी जैसे साउथ अफ्रीका में हो रहा है, कैरेबियन में होता है, तो वहाँ की जो मीडिया राइट है उससे काफी ज्यादा है। तो भारत में जो है ये क्रेज देख सकते हैं क्रिकेट का कितना है। तो यहाँ पे क्या है, 900, यानी यही होता है, जनसंख्या ज्यादा होने का यही फायदा होता है। यहाँ पे आपके पूरे जितने भी देश है, दुनिया के देश है, सारे जो है एक टक्की लगाए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंज्यूमर है। कंज्यूमर ज्यादा होने के कारण यहाँ पे कोई भी आप अगर कोई स्टार्टअप करते हैं तो आपको यहाँ पे फायदेमंद हो। तो यहाँ पे 951 करोड़ का जो है मीडिया राइट जो है के लिए यह पे किया है किसने? वायाकॉम 18 ने। प्रश्न ये भी बनता है, वायाकॉम 80 जो है किसके स्वामित्व वाली कंपनी है? तो ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री की जो है स्वामित्व वाली कंपनी है। बात करते हैं अब ये महिला IPL में जो है मीडिया राइट किसको मिला है? वायाकॉम 80 को जो है 951 करोड़ में। तो वही बात करते हैं मेल के लिए। तो मेल के लिए भी जो है डिजिटल, ठीक है, उसमें जो है लाइसेंस जो है 2-3 प्रकार का दिया गया था, तो आप यहाँ देख लीजिए सिर्फ डिजिटल वाला। तो डिजिटल वाला भी जो है इसको वायाकॉम 18 को ही मिला हुआ है। लेकिन वहां पे जो है पुरुषों में जो है 20,500 करोड़, ठीक है, देख लीजिए कितना रुपया, 20,500 करोड़ रुपया में जो है मेल का जो है मीडिया राइट जो डिजिटल जो है राइट है उसको बिका है। और यह राइट जो है, यह भी प्रश्न बनता है, यह राइट जो है कब से कब तक वैलिड होगा? तो यह 5 सालों के लिए वैलिड है। कहने का मतलब 2000
2023 से लेके 2023 से लेके 2028 तक, नहीं शायद इसका जो नहीं 4 साल ही है, 2023 से लेकर 2027 तक इसको मीडिया राइट दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है अक्टूबर 2022 के मध्य डिफेंस का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, यानी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात और बेंगलुरु कर्नाटक या पौंडीचेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर गुजरात में जो है इसका आयोजन। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्नों का जो है छोटा सा जो है सीरीज जो है, जो विजय सीरीज याद रखिएगा, विजय सीरीज का जो है पहला, ठीक है, पहला सेशन आज हम समाप्त करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन काफी ही पसंद आया होगा, और हम चाहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आपको और कौन कौन से चीज की जरूरत है, हम सारी चीज जो है उपलब्ध कराएंगे। और आप हमें जो है अपने फेसबुक चैनल या हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।